हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी किस तरीके से हम लोग नाभिक का आकार जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हम लोग का यूनिट है एटम और न्यूक्लियस, और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाभिक का आकार, यानी नाभिक का आकार हम लोग किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोग का कोई नाभिक है जिसका जो आकार है वो स्फेरिकल नुमा है, और यहाँ पे कोई अल्फा कण है जो धनावेशित होता है। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, यानी रेडियो एक्टिविटी हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो हम लोग रेडियो एक्टिविटी में हम लोग जानते थे कि अल्फा कण कैसा होता है, धनावेशित होता है, और बीटा कण ऋणावेशित होता है। गामा कण जो है हम लोग का, वह हम लोग का विद्युत उदासीन होता है। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोग का अल्फा कण है और ये हम लोग का नाभिक है। तो इसका जो आवेश है नाभिक का वह है प्लस जेडी, और जो अल्फा कण है उसका जो आवेश है वह +2e मान के चलते हैं। और ये अल्फा कण को हम लोग नाभिक पर इस प्रकार प्रक्षेपित करते हैं कि यह जब यहाँ जाता है और यहाँ से जब ये रिपल होता है, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, तो जैसे ही यहाँ से ये रिपल होता है तो वह 180 डिग्री पर ही रिपल हो, ना कि 120 या मान लो कोई और डिग्री। तो इसे हम लोग इस प्रकार से छोड़ते हैं कि वह वहाँ से जब लौटे तो वह 180 डिग्री के कोण पर ही लौटे। तो हम लोग यहाँ पर अल्फा कण को जैसे ही आगे की ओर छोड़ते हैं तो अल्फा कण को कोई ना कोई उचित गतिज ऊर्जा देते हैं। तो मान लेते हैं कि अल्फा कण को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया जाता है कितना, के, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है कितना, 0 होता है। और जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक की ओर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 कम होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कार्य करना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घटना प्रारंभ हो जाता है, और इसकी जो अल्फा कण है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे जैसे ये आगे की ओर जाना प्रारंभ करता है तो एक ऐसी स्थिति आती है कि अल्फा कण की जो काइनेटिक एनर्जी होता है, सपोज दैट यहाँ मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी हो जाता है कितना, 0, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो पूर्ण रूप से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो जब अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी 0 होती है और उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो इसके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, तो उस स्थिति में मान के चलते हैं कि नाभिक और अल्फा कण के बीच की जो दूरी होती है वो होती है क्या, r0। और इस r0 को हम लोग मान के चलते हैं कि ये हम लोग का नाभिक का जो त्रिज्या होता है वही हम लोग का नाभिक का आकार माना जाता है। तो हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जब 0 होता है तो इसका नाभिक का जो रेडियस है वो r0 है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो मान लेते हैं यदि अल्फा कण की नाभिक के निकटतम बिंदु तक पहुंचने की दूरी r0 है, यानी ये जो अल्फा कण है वह लगभग में यानी पहुंच जाता है नाभिक के r0 दूरी तक। तो त्रिज्या है इसका, यानी दूरी है r0 हो, तो इस स्थिति में अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं U बराबर हो जाएगा क्या, के। और हम लोग पहले ही जानते हैं किसी भी मान लो कि आवेश का अगर ऊर्जा हमें निकालना है तो ये आवेश अगर अल्फा कण यहाँ है और ये नाभिक है, तो दो आवेशों के बीच में अगर हमें कोई गतिज ऊर्जा चाहिए, स्थितिज ऊर्जा चाहिए, तो इस स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का हम लोग प्रयोग करके चलते हैं, और ये जो है किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी अल्फा कण का आवेश कितना है तो 2e मान लेंगे, और Q2 तो ये हम लोग का नाभिक का आवेश कितना है Zd मान लेंगे, और R के स्थान पर R0 कर देंगे। ये R0 जो होगा नाभिक का रेडियस हो जाता है। तो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही चलता है, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे k को नीचे ले आते हैं और R0 को ऊपर कर देते हैं, तो R0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा z, ई का मल्टीप्लाई ई से करेंगे तो ई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा क्या, k हो जाएगा। तो यहाँ से जो R0 का वैल्यू आ जाता है काइनेटिक एनर्जी के रूप में, वो हो जाता है R0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z e स्क्वायर बाई k हो जाता है।
और यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो एक कार्य का ही रूप है, तो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं Q इंटू भी। यहाँ पर Q आवेश हो जाएगा और ये हम लोग का हो जाएगा भी, यहाँ पर भी हम लोग का विभवांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी को हम लोग विभवांतर मान के चलेंगे। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आर नॉट बराबर इसका वैल्यू 1/4πε0 को 9 इंटू 10⁹ कह सकते हैं। 2 ये हो जाएगा ZE²। के स्थान पर Q इंटू भी लिख देंगे। Q है किसका आवेश, तो ये अल्फा कण के लिए है, तो हम लोग यहाँ पर Q के स्थान पर 2E रख सकते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 गुणा 10⁹ ZE²। Q के स्थान पर 2E हो जाएगा, ये हो जाएगा भी। अब ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, E से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, आर नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, ये हो जाएगा ZE/भी हो जाएगा। यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹, Z ऐसी रहेगा। ये हम लोग का देखा जाए तो E का जो चार्ज होता है हम लोग पहले से ही जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे चार्ज लगा देंगे, यानी E का वैल्यू E इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। अभी ऐसे ही हो जाएगा, और यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 14.4 गुणा 10 पे पावर हो जाएगा, ये है 19 और ये है 9, तो ये हो जाएगा 10⁻10 हो जाएगा। इंटू में Z/भी हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं आर नॉट इक्वल टू हो जाएगा कितना, 14.4 Z 10⁻10 को एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा भी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नाभिक का आकार आ रहा है आर नॉट इक्वल टू 14.4 Z/भी, ये आ जाएगा किसमें, एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ये प्रूफ करने के लिए आता है, यदि इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक का जो साइज है, यानी जो रेडियस है वो आर नॉट है, तो सिद्ध कीजिए इतने बराबर इतना होगा। तो कभी कभी ऐसा डेरिवेशन हमें देखने के लिए मिल जाता है, तो इस तरीके से आसानी से हम लोग नाभिक का आकार ज्ञात कर सकते हैं। इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है एक अल्फा कण की ऊर्जा 1.2 इंटू 10⁻13 जूल है। तो यह चांदी के लिए, तो चांदी का परमाणु क्रमांक हम लोग जानते हैं कितना होता है, 47 के लिए निकटतम कितना निकटतम पहुंच सकता है, यानी ये पूछ रहा है कि यह चांदी के नाभिक के कितना निकटतम पहुंच सकता है। तो आर नॉट पूछ रहा है इसमें कि आर नॉट होगा कितना। तो काइनेटिक एनर्जी दिया है 1.2 इंटू 10⁻13 जूल, और जेड दे रखा है कितना, 47, और ई हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स हो जाएगा, यानी कूलाम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे आर नॉट बराबर जानते हैं 1/4πε0 2ZE²/k होता है। तो यहाँ पे आर नॉट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/k। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा होगा तो आर नॉट होगा क्या, कम होगा। इसका मतलब है कि आर नॉट होगा कम। अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आर नॉट कम होगा, अर्थात नाभिक का जो रेडियस होगा वो कम से कम होगा। इसका मतलब है कि जो अल्फा कण होगा वो नाभिक के काफ़ी पास पहुंचेगा। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कम होगा तो यहाँ पे आर नॉट होगा अधिक। इसका मतलब है कि यह जब काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा है तो वह अल्फा कण काफ़ी करीब पहुंच रहा है, और जब ये काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो ये हो जाएगा ज़्यादा। इसका मतलब है कि इसका रेडियस जो हो जाएगा बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देते हैं तो रेडियस कम आता है, और वही अगर काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो ये कम आता है, और काइनेटिक एनर्जी अगर कम दे रहे हैं तो रेडियस जो होता है ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देकर चलना है कि ये जो है रेडियस आखिर में होगा कितना। तो हम लोग जानते हैं आर नॉट इक्वल टू 1/4πε0 2ZE²/k हो जाता है। तो 1/4πε0 का वैल्यू जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 हो जाता है, 2 है ही है। Z का वैल्यू 47 लगाएंगे, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा।
काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁻13 जूल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 9, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 97 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और 8 और 1 9 हो जाएगा। तो हम लोग ध्यान देंगे, अब यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो 1.6 को लिख सकते हैं 1.6 इंटू 1.6, ये हो जाएगा 19 दूनी 38 हो जाएगा। ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या 9, ये हो जाएगा 94, और इस पावर को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, ऊपर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 94, ये हो जाएगा 16, 1.6, ये 9 और ये 13, ये हो जाएगा प्लस का 22 हो जाएगा, ये माइनस का 38 हो जाएगा। तो 10⁻⁻38 प्लस 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है 4 से कैंसिल करेंगे, 4 से 12, 4 चौक 16, और ये 3 से ये 9 जो कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 94, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें करना है क्या, इसका इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा 16 48, 4.8, और 4 का मल्टीप्लाई करा देते हैं 94 से, तो 4 चौक 16 और 9 चौक 36 और 1 37 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 10⁻⁻16 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो लगभग में आएगा कितना, 1804.8 गुणा 10 पे पावर -16। अब इससे पॉइंट को एडजस्ट करेंगे तो R0 बराबर हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻13 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग जो चांदी का जो नाभिक है उसका रेडियस हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देते हैं कि एक अल्फा कण जिसकी ऊर्जा 10⁻12 जूल है, तो सोने के नाभिक Z = 79 से प्रकीर्णित होकर उसी मार्ग से वापस लौटने लगता है, तो नाभिक की अधिकतम संभावित त्रिज्या क्या है? और ये हम चाहेंगे कि ये जो है कमेंट में इसका आंसर जो है तुम लोग निकाल कर सेंड करो। अगर तुम्हें ये वीडियो अगर समझ आया हुआ है तो इसका आंसर निकाल कर शेयर करो, जिससे मालूम पड़े कि हाँ आखिर में तुम लोगों ने इससे क्या सीखा।